आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी ग्रेटर नोएडा यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास है यानी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। तो आज की हमारी क्लास यानी ऊंचाई दूरी। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर 9 को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यानी चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो इसे चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा है सर्कस का एक कलाकार यानी सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये कोई एक खंभा है, उस पर सर्कस वाले ने उसने एक यहाँ पर डोर बांधी और जो खींच करके यहाँ पर भूमि के बिंदु से यहाँ पर इसे बांध दिया। अर्थात इसे हम ये तो ये सर्कस है, ये डोरी है जो खींच कर उसने बांधी हुई है। तो ये डोरी की लंबाई जो दे रहा है उसने डोरी की लंबाई यानी 20 मीटर लंबी। तो ये कितनी है आपकी 20 मीटर लंबी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। फिर उसके बाद दिया है 30 अंश का कोण बनाती है। 30 अंश का कोण बना रही है यानी ये इस बिंदु यानी खंभे के शिखर से ये यहाँ पर पृथ्वी के बिंदु पर 30 अंश का कोण स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो इसमें पूछा सर यानी खंभे की ऊंचाई क्या कीजिए, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसे हम मान लेते हैं क्या h। तो इनको पॉइंट को नाम देते A B C। ये हमने यहाँ से यहाँ तक क्या मान ले h और ये, और इसके बाद हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। तो ये हो गए, तो देखते हैं इसे यहाँ पर माना। तो इसे करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व। माना AB एक खम्मा है जिसकी लंबाई कितनी मानी हमने h तथा और बात क्या दिया है आपका AB की लंबाई कितनी यानी AC बराबर कितना आपका 20 मीटर तथा थीटा बराबर कितना दिया है आपका कोण जो बना है 30 अंश का कोण है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम प्रश्न अनुसार। लंबवटे कण क्या होता है आपका। तो सबसे पहले एक ट्रिक है हमारी यानी लाल बटे कका LAN लाल बटे कका। ये हमारी ट्रिक होती है यानी ये क्या होता है आपका, ये तो होता है आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा होता है यानी लंब बटे कण साइन थीटा, आधार बटे कण कोस थीटा। अतः लंब बटे कण क्या होता है यानी लंब बटे आधार ये होता है आपका टेन थीटा। यानी ये और इनका उल्टा ये क्या होता है आपका साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपका कर्ण बटे लंब, ये उल्टा हो जाएगा और ये कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। अर्थात आधार बटे लंब क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा। तो हमारा है लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या है आपका साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू लंब कितना आपका h अर्थात कर्ण कितना आपका 20 मीटर। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 30 अंश। तो यहाँ पर 30 अंश रख देंगे साइन 30 अंश इक्वल टू क्या है आपका h/20। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इक्वल टू क्या आ जाएगा h/20। तो h और आप क्या आ जाएगा आपका, इसे यहाँ पर रफ कर देंगे आप। तो ये हो जाएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी गुणा यहाँ पर हो जाएगा तथा इसकी गुणा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यानी 2h इक्वल टू होगा 20 मीटर। तो ये 2 से क्या बार खत्म यानी ये 2 से
20 के बाद खत्म हो जाएगी 10, बाकी h बराबर कितनी आ गया 10। तो खंबे की ऊंचाई क्या है आपकी, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी है आपकी 10। यही आपका आंसर है। तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आंधी से आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है तथा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करवा रहा हूं हमसे। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसे मैं रफ करता हूं। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है तथा इसका कुछ शिखर यानी कुछ टूटा हुआ भाग, ये जो टूटा हुआ भाग है यहाँ पर आंधी से टूट करके यहाँ पर गिर जाता है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है आपने, यानी टूटा हुआ भाग, ये भाग आपका यहाँ से यहाँ पर आकर जमीन के बिंदु से आकर मिल जाता है। तो इसमें दिया है यानी किसी पेड़ का जमीन को छूने लगता है टूटा हुआ भाग तथा इसके साथ कैंस का कोण 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर कैंस का कोण बना रहा है 30 अंश का कोण बनाता है। उसके बाद दिया है पेड़ के पाद, यानी पेड़ का जो पाद यहाँ पर है बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर है, शिखर जमीन को छूता है, यानी शिखर जो जमीन को छूता है 8 मीटर दूर है। तो ये कितनी है आपकी 8 मीटर, ये दूरी हो गई आपकी। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की ऊंचाई कंप्लीट ऊंचाई ज्ञात करवा रहा हूं। तो ये हमने क्या मान लिया यहाँ पर, इसे मान लेते हैं हम यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई होगी आपकी यहाँ पर ये सॉरी इसे h मान लीजिए और इसे x। जब ये x है तो ये भी x होगी क्योंकि यही तो टूटा हुआ भाग यहाँ पर आकर गिरा है इस पर आंधी में, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी x। तो इन्हें हम नाम दे देंगे जैसे a b c और ये कोई बिंदु d। तो ये हो गया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है तो ये हो गया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। दिया है आपका यानी इसे थोड़ा इसका लिख लेंगे, यानी माना AC एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कंप्लीट ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ से लेकर यानी यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी इसकी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी x प्लस के h कंप्लीट, यानी टूटे हुए भाग की और तथा जो नीचे बचा हुआ भाग है तो उसकी x प्लस h हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कंप्लीट कितनी है x प्लस के h तथा BC बराबर कितना आपका h और BD यानी BD बराबर कितना आपका x है और तथा DC बराबर कितना, DC बराबर आपका 8 मीटर और थीटा बराबर क्या दिया हुआ आपका 30 अंश। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार क्या होता है, यानी प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लेंगे तो यानी लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा की जगह आपका 30 अंश, तो यहाँ पर 30 अंश रख देंगे।
तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, आपको होता है लाल बटे का आकार, तो ये हो जाएगा एच अपॉन 8। तो टेन टेन 30 का मान कितना हो जाएगा आपको, होता है आपका 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 8, यानी टेन 30 का मान आपका 1/√3 होता है। तो इस 8 की यहाँ पर गुणा करेंगे तथा एच की यहाँ पर, तो h√3 इक्वल टू क्या आ गया आपका 8। तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका, यानी h बराबर आ गया आपका, ये √3 इधर इंटू में तो 8 की तरफ भाग में जाएगी, तो 8/√3। फिर देखते हैं हम यहाँ पर, तो आपके क्या लेंगे, आपके लंब बटे आधार, या आपके क्या लेंगे लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण कितना आपका x। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका, तो लंब बटे कर्ण, तो हम लंब बटे कर्ण लेंगे, कर्ण सॉरी आधार बटे कर्ण लेंगे यहाँ पर। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार बटे कर्ण, तो ये होता है आपका cos थीटा, cos थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपका 8 अपॉन कर्ण कितना x, यानी लाल बटे का LA बटे KKA का। तो ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा, यानी cos थीटा से क्या आपका 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/x। तो ये हो जाएगा आपका cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 इक्वल टू 8/x। तो ये क्या हो जाएगा, x की गुणा यहाँ पर, तो x√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको इसके बाद, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 16/√3 हो गया। तो x की वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसका हम दोनों को निकाल देंगे, तब हम किसकी पेड़ की ऊंचाई पूछे, तो x की वैल्यू पता लग गई हमें, सॉरी x की या h की। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हमारी x प्लस h है, तब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है हमारी x प्लस के h। तो ये हो जाएगी x प्लस के h यानी 8/√3, और h की वैल्यू सॉरी h की ये हो गई और x की क्या होगी 16/√3। तो ये हो जाएगी आपकी 8/√3 प्लस के 16/√3। तो नीचे जैसे समान तो पड़ जाएंगे, 8 और 16 कितना हो गए 24, अपॉन में कितना √3। तो √3 को इसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3/√3। तो नीचे क्या आ जाएगा, यानी √3 की √3 में करेंगे तो कितना आ गया आपका 3 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यानी 24√3/√3 की रूट में, यानी रूट में जो सेम संख्या होगा उसका एक जोड़ा उसमें से एक बाहर निकल जाता है, यानी √3 की √3 में करो कितना है 3, इस 3 से ये क्या बार खत्म 8 बार खत्म। तो ये कितनी ऊंचाई आ गई आपकी 8√3, इतने मीटर इसकी पेड़ की कुल ऊंचाई, यानी टोटल ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 8√3। जो टूटा हुआ भाग था उसकी लंबाई कितनी आई 16/√3, तथा हिस्सा था वो आपको h यानी h बराबर 8/√3। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ये सेकंड था यहाँ पर, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने फिनिश कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 3, तो इसे मैं रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, या आया समझ आपको, तो क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है, यानी पहली फिसलन पट्टी लगा दी जिसका शिखर कितना है आपका 1.5 मीटर ऊंचा है, पहली वाले का।
जो आपके 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है, तथा ऊंचाई 1.5 मीटर हो तो पृथ्वी के भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका है। भूमि के साथ, यहाँ पर ये भूमि है तो इसके साथ क्या अंश पर झुका है? 30 अंश पर। तो ये होगा आपका 30 अंश पर। फिर कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचे, ये तो क्या है, 5 वर्ष से कम वालों के लिए, कम के लिए। नेक्स्ट दिया है उसका इससे अधिक, यानी 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्या है इसका दिया, 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। तो यानी 3 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 3 मीटर ऊंची, ये 3 मीटर ऊंची है, तथा भूमि के साथ क्या अंश का कोण बनाता है? ये आपका 60 अंश का कोण बनाता है। ये भूमि के साथ क्या अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का। फिर इसके बाद दिया प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी इसकी लंबाई सर, इस फिसलन पट्टी का तथा इसकी लंबाई ज्ञात कर रहा। तो इसकी हमने क्या मान ली? x मान ली। सॉरी, इसकी स्याही खत्म होगी, स्याही डाल दूंगा। ये यहाँ पर थोड़ी स्याही खत्म हो गई मार्कर की। इसको भी अभी खत्म होना था। तो चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट। तो इसकी इसकी हमने x मान ली, ये x1, और इसे क्या मान लेते हैं हम? x2। तो ये x2 मान लें। तो सबसे पहले वाले में चलते हैं, 5 वर्ष से कम वालों इसके लिए। तो इसके पॉइंट दे दीजिए, यानी A B C दे दिया, इसके P Q R, यानी कोई पॉइंट दे सकते हो इसे। तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आप लिख दोगे यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है आपको, यानी AB, यानी कोण ACB में, यानी कोण ACB में। तो ये हो जाएगा आपका, यानी AB बराबर कितना दे रखा आपका? 1.5 यानी 1.5 मीटर, और तथा AC कितना आपका, यानी x मीटर। ये हमें क्या करना है? ज्ञात x बराबर। तो थीटा बराबर क्या दिया है यहाँ पर? 30 अंश। चलिए देखते हैं यहाँ पर तब, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका? साइन थीटा। तो यानी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर 1/1.5 अपॉन x साइन थीटा, यानी साइन थीटा दिया क्या है आपका? 30 अंश, 30 अंश रखते हैं अपॉन 1.5 अपॉन x। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/2 होती है। तो ये 1.5 अपॉन x। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस x की यहाँ पर कर देंगे तथा 2 की यहाँ पर। तो x की यहाँ पर करिए, x की गुणा 1 में करोगे तो x आएगा इक्वल टू 1.5 की 2 में करोगे, यानी 15 दूनी 30, सीधी सीधी। क्या अंक बाद पॉइंट है? एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 3 मीटर। जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए लगाई गई थी फिसलन पट्टी, वो कितनी लंबी थी? 3 मीटर की थी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए। तो इसे मैं रफ कर दूं यहां से, अब इसके लिए करेंगे तो इसे रफ कर देंगे यहां से। पहले का निकल गया है, तथा अब आ जाएगा 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। तो ये आ जाएगा कोण PRQ में, PRQ में तो PQ बराबर कितना आपका? 3 मीटर, और तथा PR कितना आपका?
x2, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अर्थात थीटा बराबर क्या देगा आपका 60 अंश। तब यानी लंबवटिकर्ण ये भी, तो लंबवटिकर्ण क्या होता है आपका साइन थीटा इजकल टू लंबवटिकर्ण, तो साइन थीटा यानी 3/x2 साइन 60 आ जाएगा यहाँ पर, साइन 60 थीटा की जगह 60 अंश आएगा इजकल टू 3/x2। तो ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 इजकल टू 3/x2। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका √3x2 बराबर कितना आ गया आपका 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। x2 की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, अभी यहीं पर निकल जाए, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा आपका यानी 6/√3। तो इसे √3 को खत्म करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे आप, x2 बराबर 6/√3 में √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, √3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो ये नीचे क्या आ जाएगा x2 बराबर हो जाएगा 6√3 की √3 में अगर कितना आता है 3, तो इस 3 से ये क्या बात है 2 बार खत्म, तो x2 बराबर कितना आ गया आपका 2 यानी 2 बार खत्म है 6, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। तो x2 यानी दूसरी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई गई थी उसका मान कितना आएगा 2√3, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोनों फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात हो गई हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद यानी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, जैसे देखते हैं, इसे मैं रफ करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए कोई मीनार है, यानी कोई ये मीनार है हमारा, ये मीनार है, ये मैंने यहाँ पर मीनार टाइप में इसकी संरचना कर दी है। यानी भूमि के पास से मीनार के पास कोई मीनार है, उससे 30 मीटर दूरी पर स्थित है कोई बिंदु है, इसकी इसकी इस दूरी से यानी मीनार के पास से कोई 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, 30 मीटर दूरी पर, ये यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर दूरी पर बिंदु है। फिर कह रहा है उसका मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बनाता है इस बिंदु पर। इस बिंदु पर जो कोण बनाता है मीनार के शिखर से, वो क्या अंश का कोण है आपका 30 अंश का कोण बनाता है यहाँ पर, 30 अंश का। तो इसमें ज्ञात कर रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात कर रहा है यहाँ से इस मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली है, यहाँ पर h हमें नहीं पता कितनी है, तो ये हम ज्ञात करेंगे। तो इसे बिंदु को कोई नाम दे दीजिए, जैसे इसे a, इसे b दे दिया तथा इसे c पॉइंट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में ये आपकी संरचना बन गई। तो माना AB यानी AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है h मीटर है, तथा पाद यानी ये बिंदु यानी BC कितनी है आपकी 30 मीटर। और नेक्स्ट आपका थीटा बराबर क्या दिया है, जो शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश। तब प्रश्नानुसार देखिए आपका लंब बटे आधार क्या होता है, आपका लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता है। यानी मैंने आपको बताया था आपको लाल बटे का ये हमारी ट्रिक होती है, यानी साइन कॉस टेन, तो लंब बटे कर्ण होता है। और सॉरी ये लंब बटे आधार, हमारा लंब बटे आधार कहाँ पर है, सॉरी
आधा। तो लंब बटे आधा हमारा ये है, यानी साइन cos tan, तो लंब बटे आधा tan होता है tan थीटा, ये होता है हमारा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, तो लंब कितना हमारा h, आधा कितना आपका 30 मीटर। तो tan थीटा की जगह कितना आपका 30 अंश इजिकल टू h अपॉन 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 अपॉन √3 होती है, इजिकल टू क्या दिया है आपका h अपॉन 30 है ये। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये करेंगे क्या हो जाएगा आपका √3h इजिकल टू, इसे यहाँ से रफ कर दीजिए। तो √3h यानी इसकी यहाँ पर करी, तो इसकी यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 गुणा 1 करेंगे 30 आएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 अपॉन √3। तो इसकी √3 है, तो √3 को खत्म करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर h इजिकल टू 30 अपॉन √3 में ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि नीचे √3 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा h बराबर आ गया आपका 30 √3 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा √3 की √3 में करोगे तो 3, इस 3 से ये क्या बात खत्म 30 10 बार खत्म। तो h बराबर कितना आ गया आपका 10 √3। तो आता है आपकी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई मीटर, मीनार की ऊंचाई आगे आ गई आपकी 10 √3 मीटर, ये आपकी 10 √3 मीटर इसकी मीनार की ऊंचाई है। तो ये आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, यानी भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो मकान यानी मानकर कि डोरी को में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डोरी की लंबाई ज्ञात करवा रहा। तो चलिए चलते इसको रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कोई पतंग उड़ रही है। यहाँ पर आपकी 60 मीटर ऊंचाई पर भूमि के सिरे से यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है। ये पतंग है यहाँ पर, ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है आपकी 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर यानी कोई पतंग उड़ रही है। ये बिंदु यहाँ से लेते हैं यहाँ तक। पृथ्वी से 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग है। तो ये अगर कह रहा है इसमें भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60, ये जो डोरी यहाँ से जो बन रही है इसका झुकाव जो है भूमि के साथ कितना है 60 अंश। तो ये आपका 60 अंश का झुकाव है। तो इसमें क्या है मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी डोरी है, इसमें कोई ढील नहीं है उसने कहा है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे यहाँ पर। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा, इसको a पॉइंट दे दीजिए, इसे b दे दीजिए और इसे c दे दीजिए प्रश्न अनुसार। यानी ए बी कितना है आपका दिया है, ए बी बराबर 60 मीटर तथा यानी दिया है। तो ए बराबर 60 मीटर तथा ये क्या माना हमने ए सी बराबर कितना आपका एक्स, जो हमें ज्ञात करना है, तथा थीटा बराबर यानी कौन कितना बनना आपका 60 अंश का। तो यानी लंब बटे कण क्या होता है आपका, यानी मैंने अभी बताया था लाल बटे काका, तो लंब बटे कण, तो यानी लंब बटे कण क्या होता है आपका साइन थीटा। तब
बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आपका 60, कर्ण कितना आपका x। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी साइन सॉरी तो साइन थीटा जिसमें 60 इजकल टू 60/x। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 इजकल टू 60 की वैल्यू 60 यहाँ पर, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 की x में करेंगे तो 2 की इसमें करेंगे 60 में, तो ये हो जाएगा आपका √3x इजकल टू 60/2। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, यानी x ये √3 इंटू में तो इधर का चल जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा आपका 60 दूनी कितना होता है 120, 120 अपॉन कितना हो जाएगा √3। तो इस √3 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, यानी x बराबर 120 अपॉन √3 गुणा में क्या कर देंगे √3 के ऊपर मल्टीप्लाई और √3 की नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 120 √3 अपॉन √3 की √3 करेंगे कितना आएगा आपका 3। इस 3 से 120 के बार खत्म 40 बार खत्म, तो यानी x बराबर कितना आ गया आपका 40 √3 मीटर। तो आपकी डोरी जो पतंग की डोरी है वो कितनी लंबी है, वो आपकी 40 √3 मीटर लंबी है। तो ये आपका यहाँ पर इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी ये कोई पतंग है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है तथा डोरी जो हमने x मीटर मान ली, इसकी लंबाई ज्ञात करवा अंश यानी पृथ्वी के साथ जो पतंग के सिरे से जो कोण बना है 60 अंश। तो यानी हमने पूरा डाटा ले लिया, उसके बाद कोण ACB में तो साइन थीटा यानी लंब बटे कोण क्या होता है आपका लंब बटे कोण साइन थीटा बराबर 60/x। तो हम सॉल्व करने पर 40/3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कोई लड़का है, ये कोई भवन है, यहाँ पर 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है। मीटर ऊंचा कोई भवन है, जो लड़का है आपका 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, यहाँ पर कितना है वो 1.5 मीटर ऊंचा है, यानी 1.5 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है। तो वो कह रहा है दूरी पर कहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। जब वो भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख का जो शिखर का उन्नयन कोण क्या अंश का बनना है आपका 30 अंश का। फिर उसके बाद कहा है उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। आंख से यानी पहले था कितना, यानी यहाँ पर इसे मिला दीजिए, यहाँ यानी ये 30 मीटर पूरे भवन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 30 मीटर, यानी ये 1.5 मीटर है यहाँ पर 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान भाई 1.5 मीटर। तो ये यहाँ पर कितनी बचेगी, यानी 30 में से 1.5 गया तो आपको बचेगा 28.5 मीटर। यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वैल्यू कितनी है आपकी 28 मीटर, टोटल कितनी आपकी 30 मीटर। तो नेक्स्ट इसमें कहा है कुछ दूरी, यानी पहले था आपका 30 अंश का कोण बन रहा था, उसमें कहा है आंख से यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जैसे वो यहाँ से कुछ दूरी पर चला तो उसका कोण कितना हो जाता है, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। यहाँ पर इसे ऐसे कर लीजिए। तो उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय चलकर गया, यानी कितनी दूरी तय चली, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी दूरी तय करी उसने, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मान ली x मीटर दूरी उसने तय करी, और यहाँ से क्या मान लेते हैं हम, यहाँ से y मान लेते हैं यहाँ तक की।
हमें ये ज्ञात करनी है ओनली। तो चलिए देखते हैं इसे। एंगल, इनको कुछ नाम दे दीजिए, जैसे इसे ए, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इसे बी दे दिया, इसे सी, इसे डी, यानी ए बी सी डी। इस पॉइंट को क्या दे दिया, डी, और इसे ई पॉइंट दे दिया, और इसे एफ, और इसे जी पॉइंट दे दिया। इस पॉइंट को यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिए कुछ नाम। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एंगल ए एफ बी में, एंगल ए एफ बी में, यानी ए एफ बी में, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या है आपका, लंब बटे आधार टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार यानी तब लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब कितना आपका यहाँ तक, यानी ये यहाँ तक है तो 28.5 अपॉन कितना, आधार कितना हो जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट एक्स प्लस के वाई, ये दोनों में तो एक्स प्लस के वाई। तो टेन थीटा के क्या दिया आपका 30 अंश है यहाँ पर, तो टेन 30 इक्वल कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन एक्स प्लस के वाई। तो ये हो जाएगा आपका टेन 30 के मान 1 अपॉन रूट 3 इक्वल हो जाएगा 28.5 अपॉन एक्स प्लस के वाई। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और इसकी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के वाई बराबर रूट 3 गुणा में 28.5। ये यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट दे दीजिए इसे नाम, ये समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया इसे। फिर चलते हैं एंगल ए जी बी में, तब कोण ए जी बी में, ए जी बी में क्या है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार आपका क्या होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब कितना आपका 28.5 है यहाँ पर 28.5 अपॉन कितना, आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार ओनली वाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी हमने वाई, तो ये हो जाएगा आपका वाई। थीटा बराबर क्या दिया है आपको, थीटा यहाँ पर कोण कितना होना 60 अंश, तो ये हो जाएगा आपका टेन 60 अंश इक्वल टू 28.5 यानी 28.5 अपॉन वाई। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, टेन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, रूट 3 इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई। तो इसके नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 वाई इक्वल टू 28.5 मीटर। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 28.5 अपॉन रूट 3। हमें चाहिए क्या, खाली ओनली जो यहाँ से जो शिखर का कोण यहाँ से चल मीनार की तरफ जितनी दूरी गया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो इसकी दूरी क्या है, यानी एक्स की वैल्यू क्या करनी है हमें। तो इसे एक्स प्लस वाई बराबर क्या हमारा ये, इसका मान ये आया था, वाई की वैल्यू हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रखनी पड़े, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे इसे। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस के वाई, वाई है तो इक्वल टू क्या दिया है आपका रूट 3 गुणा में 28.5। तो इस y की वैल्यू कहाँ पर, y के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर, तो x प्लस के कितना आ जाएगा y बराबर 28.5 अपॉन रूट 3 इक्वल टू क्या चल रहा है, रूट 3 इंटू यानी क्रॉस 28.5। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस का है, इधर को ले जाएंगे क्या आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 गुणा में 28.5 माइनस के 28.5 अपॉन रूट 3। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, इसके नीचे वन मानने के लिए से कितना आएगा इसका रूट 3, तो इस रूट 3 के यहाँ पर गुणा करेंगे, रूट 3 के रूट में करेंगे
3 रूट सॉरी कितना आ जाएगा, √3 की √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्रॉस क्या चल रहा है 28.5 और माइनस क्या आ जाएगा आपका 28.5। तो ये आ गया आपका, इसे थोड़ा मिटा दूंगा यहाँ से। यानी ये समझ आया ना, यानी पहले में यानी पहला कौन लिया हमने AFG में, तो यानी लंब बटे आधार, लंब बटे tan थीटा, लंब कितना आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 28.5, आधार कितना आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो दोनों को जोड़ देंगे कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये x प्लस वाई, tan इसका मान 1/√3 और 28.5 अपॉन x प्लस वाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस वाई वाली आ गई। फिर उसके बाद हमने एंगल लिया AGB में, तो AGB में लंब बटे आधार है, यहाँ पर लंब बटे आधार लेंगे तो tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार 28.5 अपॉन y हो जाएगा 28.5 अपॉन y, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, क्योंकि ये कौन लिया है हमने यहाँ तक, तो ये हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा बराबर कितना आंसर बनना है यहाँ पर 60 है, तो tan 60 की वैल्यू √3 और 28.5 अपॉन y, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर 28.5 अपॉन √3, तो इसका मान कहाँ पर रख देंगे x प्लस वाई में रख देंगे यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शन होगा, यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x बराबर यानी 3 गुणा 28.5 में थे, एक 28.5 गया तो कितने बचेंगे, यानी 2 गुणा 28.5 अपॉन कितना √3 अपॉन √3, ये हो गया आपका। तो इसे सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया अपना, √3 की नीचे कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 28.5 की गुणा 2 बार करोगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल के 2 8 16 और 1 17 7 का हासिल के 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 57, एक अंक बाद पॉइंट एक अंक बाद लगा दिया, गुणा में √3 आ जाएगा ये वाला, अपॉन कितना आ जाएगा √3 √3 में करोगे 3, तो इस ये हो जाएगा आपका x बराबर 57 √3 अपॉन 3, तो इस 3 से ये क्या बार खत्म 19 बार खत्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर। तो वो बालक जो चला आपका मीनार की तरफ कितना चला 19 √3 चला, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी तय करी उसने 19 √3 मीटर दूरी तय करी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया 19 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो चलिए तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, यहाँ पर इसे रफ करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन है, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक लगी कोई 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, यहाँ पर तो 20 मीटर ऊंचा है, यहाँ से लेके 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है तथा भवन के ऊपर लगी एक संचार मीनार है, कोई मीनार है जो भवन के ऊपर लगी हुई है, तो ये मीनार 20 मीटर ऊंची, यहाँ पर कोई मीनार है इस भवन के ऊपर, यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक भवन है, इसके ऊपर कोई संचार मीनार लगी हुई है, तो ये कह रहा है आपसे तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है, यानी मीनार के तल, मीनार का तल कहाँ पर है, ये यहाँ का उन्नयन कोण। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
तथा 45 अंश है, तथा मीनार का उन्नयन कोण कितना है आपका, सॉरी अगर नेक्स्ट 60 अंश है। एक ही बिंदु पर है ये दोनों, ये यहां से लेके यहां तक कितना है इसका, 45 अंश है पहला कोण इसका। फिर उसके बाद क्या है आपका 60 अंश शिखर का यानी तल और शिखर का उन्नयन कोण। अब शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका, आपका 60 अंश। ठीक, तो उसमें पूछा है क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक ये क्या मान लेंगे, एच मान ले। तो इन्हें नाम दे दीजिए जैसे पी क्यू आर एस। तब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 7, माना क्यू आर एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 20 मीटर, तथा पी क्यू कितना है आपका, यानी तथा पी क्यू एक मीनार है भवन के ऊपर, यानी पी क्यू एक भवन के ऊपर मीनार है जिसकी ऊंचाई माना कितनी, h। ये हमें क्या करनी है, ज्ञात। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका, तो इसे क्या मान लेंगे हम, यहां से लेंगे यहां तक इसको क्या मान लेंगे, x। तो ये हो जाएगा आपका यानी x है x। तो ये हो गया आपका, तथा दिया है और एस आर कितना है आपका x। पहला थीटा कोण 45 अंश और दूसरा 60 अंश है। तो सबसे पहले आ जाएंगे कोण तब प्रश्न सार। तो सबसे पहले इस कोण को लेंगे हम क्यू एस आर में, एंगल यानी एंगल क्यू एस आर में। तो यानी लंब बटे आधार क्या होता है आपका, टेन थीटा, यानी टेन थीटा की जगह क्या आपका यहाँ पर 45 अंश है, तो टेन 45 अंश इजकल टू लंब बटे आधार यानी 20 अपॉन एक्स। तो टेन 45 का मान कितना होता है आपका 1 इजकल टू 20 अपॉन एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर, जो भवन के मीनार से जिस बिंदु पर कोण बने थे इसकी कितनी दूरी पर है, 20 मीटर दूरी पर। नेक्स्ट चलते हैं अब एंगल ए यानी पी एस आर में, पी एस आर में यानी एंगल पी एस आर में। तो इसे करेंगे यहाँ पर लंब बटे आधा टेन थीटा, यानी टेन यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा आपका 60 अंश। तो लंब कितना आपका एच अपॉन एच यानी एच प्लस के 20, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट कितनी है अपनी एच प्लस के 20 मीटर अपन कितना आ जाएगा एक्स। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इजकल टू एक्स बराबर कितना है आपका 20 मीटर आया, चूंकि एक्स बराबर कितना है 20 मीटर। तो इसे क्या लिखेंगे एच प्लस के 20 अपॉन क्या ले लेंगे यहाँ पर 20 मीटर। √3 की इस √3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 20 में करेंगे और 1 इसमें, तो ये हो जाएगा आपका एच प्लस के 20 इजकल टू हो जाएगा √3 क्रॉस में 20। तो ये एच बराबर कितना हो जाएगा आपका, एच बराबर हो जाएगा 20 √3 यानी ये 20 √3 माइनस के ये 20 इधर को आ जाएंगे। तो एच बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 √3 में तो 20 घटा है, दोनों में से 20 कॉमन ले लिया हमने, दोनों में से 20 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका √3 बचा यहाँ पर माइनस के 1 बचा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपका आंसर यहीं पर छोड़ रखा है, अगर सॉल्व कर रखा है। तो इसे देखते हैं आप, तो एच बराबर कितना आ गया आपका 20 √3 माइनस के 1 आ गया,
तो पूछ क्या रहा हमसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए एच बराबर, तो ये आ गई। तो इसे करेंगे हम यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई तो कुल कितनी हो जाएगी आपकी, यानी ये क्वेश्चन है आपका, शिखर पर भवन के, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल से शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश है, तो 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो मीनार की ऊंचाई टोटल ये सही तो होगी, यानी एच प्लस के 20 होगी टोटल यहाँ पर, सही है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका बात, देखिए इसे, तो यहाँ पर उत्तरमाला में ये आंसर दे रखा है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आई आपकी 20√3 माइनस 1 इंटू में 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, तो इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कोई भवन है उसके ऊपर कोई पेस्टल लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि ये कोई भवन है 20 मीटर ऊंचे भवन पर, यानी ये कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 मीटर ऊंचा भवन होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो एक पेस्टल पर एक भवन यानी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये कोई पेस्टल है, इसके शिखर पर कोण क्या है, ये आपके कोई 1.6 मीटर की, ये यहाँ पर कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई शिखर पर मूर्ति लगी हुई जो 1.6 मीटर ऊंची है, तथा उसके बाद कहा उसने मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना आपका, और यहाँ तक इसे बढ़ा देंगे यहाँ से, कितना आपका 60। अर्थात नेक्स्ट है, अर्थात पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना आपका 45 अंश। पेस्टल के शिखर का उन्नयन, यानी पेस्टल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना आपका 45 अंश, 45 अंश, तथा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया उसने 60 अंश। ठीक, फिर उसके बाद उसने पूछा है पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, तो पेस्टल की ऊंचाई क्या कीजिए, यानी ये h बराबर क्या, ये ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो इसे देखते हैं, चलिए इसे क्या मान लूँ मैं, x मान लेता हूँ यहाँ पर, इसे बिंदु a दे दिया, इसे बिंदु b दे दिया, बिंदु c a मान लिया तथा d a मान लिया। माना ए बी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई आपको कितनी में 1.6 मीटर दी हुई है, तथा BC एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई हमने मान ली h। उसके बाद दिया है आपका एंगल ए, ये
इसमें ए डी सी में, ए डी सी में थीटा बराबर क्या दिया हुआ आपका 60 अंश, तथा ए बी बराबर कितना आपका, ए बी बराबर 1.6 मीटर। फिर उसके बाद दिया है आपको एंगल बी डी सी में, एंगल बी डी सी में, तो ये दिया है थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 अंश, और तथा बी सी कितना हो जाएगा आपका एच मीटर। उसके बाद डी सी क्या दिया हुआ आपका, डी सी एक्स में आ गया। तब प्रश्न अनुसार तो एंगल ए डी सी में, ए डी सी में लंब बटे आधार, एंगल ए डी सी में तो लंब कितना हो जाएगा 1.6 प्लस के एच हो जाएगा। तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा आपका 60 अंश, तो टेन 60 अंश बराबर यानी 1.6 मीटर प्लस के एच अपॉन आधा गुना एक्स। तो टेन 60 की वैल्यू √3 इजकल टू 1.6 प्लस के एक्स अपॉन एच। तो रूट इसके नीचे वन मान क्रॉस मल्टीप्लाई यानी √3x बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस के एच। तो x बराबर हो गया आपका 1.6 प्लस के एच अपॉन कितना हो जाएगा √3, ये x की वैल्यू निकल गई हमारी। फिर उसके बाद एंगल बी डी सी में, एंगल बी डी सी में, तो ये हो जाएगा आपका टेन यानी लंब बटे आधा, तो टेन 45 45 लंब बटे यानी एच अपॉन आधा कितना हो जाएगा एक्स, टेन 45 मान कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन एच अपॉन एक्स। तो इस एक्स की गुणा यहाँ पर करेंगे यानी एच बराबर कितना आ जाएगा आपका एक्स, यानी एक्स बराबर एच है और इसके नीचे वन मान क्रॉस मल्टीप्लाई तो यानी ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर एच, ये हो गया। इसे समीकरण नंबर इसे फर्स्ट मान लीजिए और इसे समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर तो इसमें रख दीजिए x बराबर, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 1.6 प्लस के h अपॉन कितना √3। तो x बराबर कितना रखेंगे हम h रख रहे हैं यहाँ पर, तो h इक्वल टू 1.6 प्लस के h अपॉन √3। तो इसे करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका इसके नीचे वन मानना तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू बचा आपका 1.6 प्लस के h, तो ये हो जाएगा √3h माइनस के h इक्वल टू 1.6। तो इसे थोड़ा बार देख लें यहाँ पर, इसे मिटाता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पर x थी तो इसे यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आ गया आपका √3h माइनस के h इक्वल टू 1.6। तो ये हो जाएगा h कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से h कॉमन लिया तो √3 माइनस के 1 इक्वल टू 1.6, ये हो गया। तो ये h बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी h बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस के 1 हो गया, क्योंकि इधर भाग में चला जाएगा तो √3 माइनस के 1 इसके अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर √3 प्लस के 1 के ऊपर कर दे, √3 प्लस के 1 के ऊपर कर दे, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका यानी h बराबर हो जाएगा आपका, यानी h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस के 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका √3 यानी a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो √3 का वर्ग करोगे तो 3, 1 का वर्ग करोगे तो 1, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इसे थोड़ा लंबा क्वेश्चन है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका h बराबर यहाँ से h बराबर हो जाएगा आपका 1.6 √3 प्लस के 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, तो इसे करेंगे क्या, ये इस 2 से ये बार क्या बार खत्म 0.8 बार खत्म यहाँ से, तो ये हो जाएगा h बराबर 0.8
√3 प्लस के 1 h। तो ये इसका आंसर है। यानी h यानी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 0.8 इंटू √3 प्लस के 1। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 0.8 इंटू में √3 प्लस के 1। ये अगर को हो जाएगा √3 का मान 1.732 रख के, तो ये हो जाएगा 1.732 प्लस 1, तो 2.732 गुणा इसमें कर देना, तो 1 पॉइंट कुछ में यानी 2.1856 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश है। इसके बाद आपके क्वेश्चन बचते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तथा क्वेश्चन नंबर 12 तथा 13, 14, 15, 16, यानी इसके बाद आपके 8 क्वेश्चन और बचे। इससे वीडियो यानी कल आने वाली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। चलिए साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।